मेरा नाम राज है और मेरी पत्नी का नाम वंदना है। मैं 40 साल का हूँ और वह 36 साल की है। हम दिल्ली में रहते हैं। यह वाइब चैटिंग सेक्स कहानी मेरी अपनी पत्नी की है। वंदना का बेहद सेक्सी फिगर 38-32-38 का है। वह लम्बी है और उसका रंग गोरा है। सामान्य तौर पर उसे सेक्सी या गंदी बातें पसंद नहीं है, लेकिन बिस्तर में वह बहुत खुली और सहयोगी है और सेक्स का आनंद लेती है। कामकाजी महिलाएं होने के कारण वह अन्य पुरुषों के साथ बात करने में ज़्यादा झिझकती नहीं थी। उसे पॉर्न फिल्में देखना भी शौक। हम दोनों दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रहे थे। हमारा वेतन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन हमारे परिवार के लिए काफ़ी था। पिछले महीने हमारे बच्चे 10 दिनों के लिए यूपी में अपने पैतृक स्थान पर गए थे, इसलिए हमने सप्ताह के अंत में मनाली के दौरे की योजना बनाई और एक अच्छा 3 स्टार होटल ऑनलाइन बुक किया। हम शनिवार दोपहर को बस से मनाली पहुंचे और होटल में चेक इन करने के बाद हम अपने कमरे में गए। 8 घंटे की लंबी यात्रा से थके हुए होने के कारण कुछ सो गए। शाम को हमने नाश्ते के साथ चाय ली और हम बाजार में टहलने के लिए गए। माहौल बेहद रोमांटिक था। अधिकांश जोड़े युवा और नवविवाहित थे। हालांकि हम अंधेड़ उम्र में हैं, लेकिन अपने आसपास के माहौल से बहुत उत्तेजित हो गए थे। होटल वापस आने के बाद हम डिस्को थिएटर हॉल गए। डिस्को हॉल में मद रोशनी थी और जोड़े डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। मैंने और वंदना ने एक रोमांटिक गाने पर डांस भी किया था। डांस के बाद वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। चूँकि डांस फ्लोर पर भीड़ भाड़ थी, इसलिए डांस के दौरान उसे कुछ अन्य डांसिंग पुरुषों ने उसके कूल्हे और स्तन पर छुआ था, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी और दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी क्लाइंट था। उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे 15 मिनट के लिए अपने कमरे से जाना पड़ा। इसलिए मैंने वंदना को नृत्य का आनंद लेने के लिए कहा और कहा कि मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। मैं वापस कमरे में आया और अपना काम शुरू किया। समय लग रहा था, इसलिए मैंने वंदना को बता दिया था कि मैं आधे घंटे में वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरा काम 1 घंटे में पूरा हुआ और मैं डिस्को हॉल में वापस चला गया। अब रोशनी बंद थी और एक बहुत ही सेक्सी गाना बज रहा था। कपल अपने पार्टनर को बेहद करीब डांस कर रहे थे। कुछ अपने महिला साथियों के कूल्हों पर दबाने और गर्दन पर छूने लगे। मैं अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था, लेकिन वह वहां नहीं थी। अचानक मैंने हॉल के दूसरे कोने में वंदना को एक सुंदर पुरुष के साथ नाचते हुए देखा। नृत्य के दौरान कभी कभी दोनों की चुंबन कर रहे थे। मेरी बीवी बहुत ही हसीन लग रही थी। मैंने उनके बारे में अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण के लेने के लिए करीब जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोचकर मैंने और करीब जाने का विचार छोड़ दिया और एक मेज पर बैठकर जहां मैं खुद को छुपा सकता था और उस व्यक्ति को साथ वंदना के देखता रहा। मैंने विस्की का ऑर्डर किया और वेटर परोसने आया। जब उसने मुझे नाचते हुए जोड़े को देखते हुए देखा तो वह मुस्कुराया और मुझसे कहा, यह आदमी मनाली का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। वह इस होटल और कई अन्य होटलों के भी भागीदार हैं। वह अक्सर यहाँ आता है और रोजाना किसी न किसी खूबसूरत महिला को टपाटप करने के लिए फंसाता है। अब यह महिला आज रात इस शख्स से बुरी तरह टपाटप होने वाली है। मैंने वेटर से पूछा, यह महिला शादीशुदा लग रही है और उसका पति होटल में कहीं हो सकता है। यदि वह अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ पाता तो वह एक समस्या पैदा कर सकता है। वेटर फिर मुस्कुराया और मुझसे पूछा, सर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह आदमी मिस्टर रंजीत बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। अब ना तो यह महिला उसे मना कर सकती और ना ही उसका पति उसे अपनी पत्नी को टपाटप करने से रोक सकता। पति पत्नी दोनों ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत घबराहट हुई, लेकिन मैंने वंदना और मिस्टर रंजीत के बीच दखल न देने का फैसला किया। मैंने वेटर से पूछा, यह आदमी शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों की मौजूदगी में कैसे फंसाता है। वेटर फिर मुस्कुराया और मुझे अपने मोबाइल में एक वीडियो क्लिप दिखाई। इस वीडियो में क्लिप में मेरी पत्नी वंदना एक मेज पर अकेली बैठी थी और दूसरे जोड़ों का नृत्य देख रही थी। कुछ मिनटों के बाद एक सुंदर अंधेड़ उम्र का आदमी उसकी मेज के पास आया और वंदना
से उसके साथ बैठने की अनुमति मांगने लगा। वह यह एक प्यारी सी मुस्कान ले के साथ अनुमति देती है और वह मेरी पत्नी वंदना के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता है। अब दोनों में कुछ बातें होने लगी थी। रंजीत डांस करने के वाले जोड़ों की ओर इशारा करते हुए वंदना को कुछ कह रहा था और वह मुस्कुराकर सिर हिला रही थी। कुछ मिनट के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नजर आते हैं। वंदना उस आदमी की संगति का लुत्फ उठा रही थी। अब वेटर वापस परोसने के लिए आता है। उसने कुछ स्नैक्स के साथ 2 वाइन पैक परोसे और दोनों शराब की चुस्की लेने लगते हैं। उनकी बातचीत जारी रहती है, लेकिन अब बातचीत के दौरान रंजीत ने वंदना के जांघ पर हाथ रखा और सहलाने लगा। वंदना ने इस पर गौर किया लेकिन विरोध नहीं किया। ड्रिंक खत्म होने के बाद रंजीत ने वंदना के कान में कुछ कहा। वंदना नटखट मुस्कुराकर साथ उठ जाती है और दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। दोनों नाचने लगते हैं। डांस के दौरान कभी कभी वंदना के स्तन उनके सीने को छू जाते थे। वह भी इस शख्स के साथ डांस एंजॉय करती नजर आ रही। इस डांस के दौरान उसने फिर से अपना मुंह वंदना के कान के पास लाया और कुछ फुसफुसाया। वंदना ने अपना सिर हिलाया और दोनों हॉल के एक अंधेरे कोने में जाकर नाचने लगे। अब वंदना के मोबाइल की घंटी बजी और वह बात करने लगी। फोन मेरा ही था और उससे कह रहा था कि मुझे देर हो जाएगी। यह उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका था। रंजीत से कुछ कही रही थी। निश्चित रूप से वह उससे कह रही थी कि उसका पति जल्दी वापस नहीं आएगा। मिस्टर रंजीत मुस्कुरा रहे थे और मेरी पत्नी को अपने बहुत ही करीब लाकर नाचने लगे। वह लगभग रंजीत की बाहों में थी। उसके स्तन रंजीत की छाती से दब रहे थे। रंजीत का हाथ उसके कूलों पर और वह नाचते हुए उसके कूलों पर सहला रही थी। महसूस करने लगी। उसने रंजीत की कमर को भी कसकर पकड़ लिया। अचानक रंजीत उसके गाल पर एक चुम्बन देता है। वापसी वंदना भी उसे रंजीत के गाल पर एक चुम्बन देती है। वंदना के व्यवहार से वह बहुत हैरान था। अब रंजीत वंदना के होठों पर लंबे समय तक चुम्बन देता है और वंदना रंजीत के वश में थी। रंजीत का पप्पू उसकी पैंट में सख्त हो जाता है। वह वंदना की जांघों पर अपना पप्पू रगड़ने लगा। वंदना अब गर्म महसूस कर रही थी। कभी कभी रंजीत भी अपनी पत्नी वंदना के स्तन पर दूसरे हाथ से दबा देता था। इन हरकतों से वह उत्तेजित हो रही थी। मेरी वाइफ चीटिंग सेक्स के लिए तैयार दिख रही। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि पीछे से रंजीत ने वंदना के स्कर्ट में अपना हाथ डाला और वह उसके पिछवाड़े को सहलाने लगा। अब वंदना सेक्स की महसूस कर रही थी। वह अपने हाथ से रंजीत के पप्पू को उसकी पैंट से सहला रही थी। रंजीत उसकी पैंटी के अंदर उसका पप्पू के छेद से अपनी उंगली डालने की कोशिश कर रहा था। वंदना खुशी और वासना के भाव से अपने होठों को काट रही थी। वेटर वापस मेरी मेज पर आया और उसने कहा सर, अब आप समझ सकते हैं कि उसने महिलाओं को टपाटप करने के लिए कैसे फंसाया। उनका व्यक्तित्व तो अच्छा होने और शक्तिशाली होने के कारण महिलाएं भी उनकी ओर आकर्षित होती हैं। मुझे यह सब समझ आ गया था। मैंने फिर से वेटर से पूछा कि क्या वह कुछ व्यवस्था कर सकता है ताकि मैं उस महिलाओं को मिस्टर रंजीत द्वारा टपाटप करते हुए देख सकूं। वह मान गया, लेकिन कुछ पैसे मांगे। मैंने उसे 5,000 रुपये दिए। वेटर के साथ सौदा पूरा करने के बाद जब मैंने फिर से कोने में देखा तो न तो वंदना थी और न ही मिस्टर रंजीत। वेटर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। वह मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जो एक कंट्रोल रूम था जैसा दिखता था और बाद में एक मॉनिटर स्विच करके मुझे एक हेडफोन दिया। मॉनिटर में लग्जरी कमरे के अंदर नज़ारा था। उसने मुझे बताया कि यह रंजीत का निजी कमरा है। उसने कमरे के गुप्त कैमरा लगाकर महिलाओं के टपाटप की रिकॉर्डिंग भी व्यवस्था की है। रंजीत इन रिकॉर्डिंग को अपने निजी देखने के लिए रखते हैं। ने कहा इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज मेरा दोस्त है और मुझे इस कमरे की चाबी देता है। अब मैं जा रहा हूं और आप टपाटप का शो आनंद लीजिए। प्रिय पाठकों, आपको मेरी वाइफ
चीटिंग सेक्स कहानी अवश्य रोचक लग रही होगी। कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।